तो दोस्तों वीडियोस को अंत तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और ध्यान सुनना, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और सभी मोस्टली स्टॉक्स मैंने बाय करे हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स में मैंने बाय करे हुए, कुछ क्लाइंट्स के लिए बाय करे हुए और कुछ स्टॉक्स मैंने खुद के लिए बाय करे हुए शॉर्ट टर्म गेन के लिए, ठीक है। मैं मतलब आप बोल सकते हो कि फुल्ली इन्वेस्टमेंट हूँ अभी के मार्केट में, ठीक है। मतलब बोल सकते हो पहला पैसा डाला हुआ है लेकिन स्टॉपर्स के साथ डाला हुआ है, ठीक है। आपको कैसे करना है वो आपको बताऊंगा चार्ट में पूरा, ठीक है। अब आप शार्प इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो, इसके बारे में तो आपको मैं क्या बोलूँ, बहुत पहले सजेस्ट किया था 27-28 पैसे में, ठीक है। बहुत अच्छा रिटर्न देके गया। अब क्वेश्चन आता है स्टॉक में लोगों का अभी क्या करे। तो देखो वही अपना सिंपल सा फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट कि जब तक मंथली ब्रेकआउट नहीं करता डू नॉट बाय दिस पेनी स्टॉक, ठीक है। मंथली ब्रेकआउट कब होगा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि कभी कभार मैं भी पेनी स्टॉक को बाय नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, नहीं हो पाता है ना, वीडियोस बनानी होती है, फिर बहुत सी चीजें होती है तो नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ देखो उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है इस प्राइस में, देखो इस कैंडल में एक ब्रेकआउट हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये कैंडल कैसे पता चला कि ये है, तो वीडियोस को पूरा देखा करो तब पता चलेगा तुम्हें भाई। तो ये स्टॉक में बाय हमारा एक्टिवेट हो चुका है, मात्र ₹1.65 का स्टॉप लॉस लगा चुपचाप करके, ये स्टॉप लॉस लगा लो और रिवॉर्ड आपको पता है 1:2 या फिर कम से कम 20-30% का रिटर्न आए, एग्जिट कर दो। आप बोलोगे सर यही कैंडल हमारा ट्रिगर कैंडल क्यों बना बाय के लिए, उसके पीछे का रीजन है इसका पैटर्न जो पेनी स्टॉक बनता है हमेशा। एक बॉक्स बनता है, इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 बनता है, एक रैली आती है स्टेप 2। अब स्टेप 3 में एक प्राइस नीचे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अब इस प्रॉफिट बुकिंग में बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं बड़े, जैसे मैं भी थोड़ा बहुत अपना माल एग्जिट करता हूँ, जिनको पता है, ठीक है। अब मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ भाई, ठीक है, लेकिन जिनको पता है वो करते हैं माल। तो बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करते हैं और साथ में यहाँ पर रिटेल्स को बाय करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप कभी बाय नहीं करोगे, इतना मैं आपको समझा दूं। आप बाय कब करोगे, जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अब देखो एक साल से हमें ₹1 की इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आई, क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकआउट एक बार भी नहीं किया मंथली में, ठीक है। मंथली में एक बार भी नहीं किया, लेकिन इस कैंडल ने किया और इसी कैंडल में हमारा बाय एक्टिवेट हुआ। अब ध्यान सुनना कि पावर ऑफ ब्रेकआउट्स क्या होता है, मैं कैसे ब्रेकआउट्स को पहचानता हूँ। मुझे लोगों का नहीं पता, मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी है अपने के लिए मैं आपको वो बताता हूँ ना, मैंने कोई बुक्स पढ़ी है, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूँ, ये चीजें मेरे लिए काम करती है। मैं कभी ग्रीन कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट्स को बाय नहीं करता हूँ। अगर ये वाला पैटर्न बन रहा हो, ठीक है, ये वाला पैटर्न बन रहा हो, पैटर्न की अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। अगर ये मंथली इनसाइड वाले बन रहा होगा तो मैं कुछ अलग चीजें देखता हूँ, ठीक है। लेकिन पेनी स्टॉक्स में ये पैटर्न देखता हूँ कि एक बॉक्स बने, बॉक्स का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट का नीचे की तरफ गिरे, तो यहाँ कैसे बाय करना वो तरीका मुझे पता है। तो ये तरीका ये रहा, ये तरीके में आपको इस हरे कैंडल को इग्नोर करना है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय नहीं करना है, आपको रेड कैंडल का ही वेट करना बनेगा। इसके पीछे में मैं आपको बताता रिवर्स साइकोलॉजी, ठीक है। तो वही पैटर्न मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा बाय एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपने बाय किया तो यू कैन होल्ड, मात्र ₹1.64 का स्टॉप लॉस लगाओ और देखो ₹2.45 तक स्टॉक गया, तो मतलब आराम से स्टॉक आपको 30% रिटर्न देगा, 30%, ठीक है, आराम से 30%। तो अगर ₹2 में आपका बाय बनता है, ठीक है, मैं निकालता हूँ 30% का ₹2 का, तो देखो कितना होता है, 60 पैसे होता है। तो 30% तो नहीं देके गया बाय द वे, ठीक है। चलो छोटा और छोटा कर लेते हैं, 25% कर लेते हैं। तो 25% देके गया, देख लेते हैं, 25% होता है आपका 25 पैसे, 50 पैसे मतलब, है ना। तो यहाँ देखो आप ऑलमोस्ट ₹2.45 का इसने हाई लगाया है, तो मतलब मोटा मोटी 20 से 25% रिटर्न स्टॉक देखे गया है। अब आप बोलोगे सर ये तो एनएससी का चार्ट है, बीएससी में देखना हमारा बाय इसमें एक्टिव हुआ 196 से हुआ एक्टिवेट। अब 196 अगर लगाओगे तो आराम से 25 से 30% आता है, ठीक है भाई। समझ आ गया क्या करना स्टॉक में, शार्प में आप बाय करिए, अभी स्टॉप लॉस के साथ करो, लेकिन जब तक स्टॉप लॉस है 160 होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर स्टॉक की तरफ जिनको मैंने भी बाय किया है और शायद मैं आपके साथ बोलूँ कि आप उनको नजरों में रखो, लेकिन भाई प्लीज खुद की स्टडी ऐड करना, ठीक है। अब वो कौन कौन से स्टॉक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर अक्टूबर में क्या होना चाहिए स्टॉक में, बता दो। तो मैंने आई थिंक इसके वीडियो बनाया नहीं बनाया एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है प्रोजेक्शन वो बता देता हूँ। यहाँ प्यारा सा मंथली इनसाइड बार बनाया, देखो ये रहा। तो यही आपका बाय प्राइस रहता है और आपका स्टॉप लॉस जाएगा ₹8 का, मात्र ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो 11 से ₹12 के टारगेट के लिए। ₹11 का टारगेट हमारा 1:2 का होता है, मतलब वो फाइनल टारगेट रहेगा। ₹12 आप उस तक कॉम्प्लीमेंट्री कर ₹1 ज्यादा मिल जाता है, बढ़िया है, ठीक है। समझ आ गया क्या करना आइडिया में। जब तक यहाँ ट्रेड कर रहा है ₹8 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस में, यू कैन होल्ड ₹9 में स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, मात्र ₹1 के स्टॉप लॉस से रिवॉर्ड आपको पता है कम से कम डबल, ठीक है। अब बढ़ते हैं यस बैंक की तरफ। यस बैंक को आपको पता है बहुत रिटर्न देके गया जब से आपके बड़े इन्वेस्टर ने बाय किया, क्या नाम था उसका, आई थिंक वैनगार्ड फंड ने बाय किया था
₹90 के भाव। तब से स्टॉक का प्राइस देखो ऊपर ही घूम रहा है, और यहाँ इस रेंज में स्टॉक को बाय करना था। अब ये रेंज बढ़ निकल चुकी है, अभी यहाँ पर दोबारा रेंज बना रहा है, बनाने तो रेंज थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर टाइम बिताने तो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, लेकिन आप जल्दबाजी ना करते हो, थोड़ा इंतजार करो। अगर स्टॉक आपको मिलता है दोबारा 13 रुपये 60 पैसे, तो आप बाय करना। 13 रुपये 60 पैसे की बिट डाल के रखो, मुझे लगता है आएगा, ठीक है, क्योंकि वैनगार्ड फंड ने 11 रुपये 70 पैसे में किया है, तो कम से कम यहाँ तो आना चाहिए भाई, 2 रुपये ऊपर आराम से आएगा। तो 1370 की नजरों में रखो, अचानक से आएगा और अचानक से ऊपर भाग जाएगा। क्या बोला? अचानक से आएगा, अचानक से ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ बड़े स्टॉक की, जैसे एचडीएफसी बैंक। तो देखो ये स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया ना, 1290 अगर मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, इस प्राइस को भूलना नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको बाय करना 1490 के ऊपर बाय करना, 1490 रुपये 90 पैसे के ऊपर, इससे पहले स्टॉक को बाय मत करना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। मेरा वहीं सेटअप बनता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा वहीं बाय करना। बाकी 1290 इज द गुड प्राइस टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का प्राइस भैया लिख लो भाई, 1290 आएगा, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर लेना, फिर 1190 आता है बाय करना, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए 1490 अगर ये तोड़ता है इस बार, तो ये इमीडिएटली आपको 1650 तक के टारगेट दिखा देगा, तो यहीं आपको बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए, मात्र 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। अब बढ़ते कुछ अलग स्टॉक की तरफ, जैसे विप्रो। तो अगर आपको याद होगा विप्रो का हमारा इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ था, अगर मैंने आपको दिया नहीं दिया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हुआ था, मैंने यहाँ बाय किया था, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये हमारा बाय प्राइस था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमारा स्टॉप लॉस हो गया था, सेकंड बाद हमने यहाँ पर दोबारा बाय किया, तो यहाँ पर हमारा भी ट्रेड एक्टिवेट है, किसमें? विप्रो में। 399 में हमने बाय किया था, 407 चल रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है 425 के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो 425 का मतलब होता है 5% ऑन माई प्राइस, जो मेरा प्राइस है 399 के आसपास था, ठीक है। अब कुछ और स्टॉक की बात करते हैं, तो यूपीएल, ये भी मैंने आज नहीं कल बाय किया है, ये बाय मैंने किया है 690 के आसपास, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस निकल के आता है मोटा मोटी 670 के आसपास का स्टॉप लॉस है। 20 रुपये का मैं एसएल ले रहा हूँ, मतलब 1.5-2% का एसएल है, और रिवॉर्ड रहेगा 5%, मतलब 5% कितना होता है? 690, 5% जोड़ लो आप, वो मेरा टारगेट रहेगा। अब मुझे लगता है जो अगले कुछ दिनों या महीने के अंदर एटलीस्ट 1 मंथ से पहले आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया यूपीएल। अब बढ़ते हैं पीवीआर और डीवी स्लैब की तरफ। तो ये इसमें हमने बहुत बार मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, यानी मतलब ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बॉक्स बना रहा है, रेंज बना रहा है, जैसे ही रेंज तोड़ेगा स्टॉक में तेजी आएगी, ये 2000 तक की टारगेट आपको दिखाएगा। तो ये यहाँ से आपको कम से कम 10% का रिटर्न मिल सकता है पीवीआर पे, तो नजरों में रखिए आप पीवीआर। आज मैंने स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है, मैंने मतलब दूसरे क्लाइंट्स ने भी किया, मैंने भी किया, दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों माफी चाहूंगा, मैंने ना उसमें लॉग आउट मार दिया था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैंने हाँ इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड करी है, उसको देख लो, उसमें मैं डला हुआ है, दिखा देता हूँ। चलो स्टोरी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने लॉग आउट मार दिया, क्लाइंट्स का था, तो वहाँ पर मुझे दोबारा से उसे ओटीपी मांगना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने फिर वो बंद ही कर दिया, ठीक है। दिखाता हूँ आपको इंस्टाग्राम, देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर मैंने स्टोरी अपलोड करी थी, यही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं होल्डिंग है, जिसमें पीवीआर यूपीएल भी दिखेगा आपको, 688 की एवरेज है, ठीक है। तो इसमें मैंने वही 35,000 के आसपास लगाया है, ठीक है। तो साथ में डीवी स्लैब को भी मैंने आज एवरेज किया है, कल मैंने प्रॉफिट बुक भी किया था, आज मैंने एवरेज भी किया है नीचे की तरफ, देखो ये रहा डीवी स्लैब 14 क्वांटिटी 11 क्वांटिटी पीवीआर की है, ठीक है। तो मतलब एवरेज हम करने में लगे, थोड़ा बहुत माल एग्जिट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है अपना स्टॉक 2, टीवी स्लैब और पीवीआर, ठीक है। अब बढ़ते हमारे कुछ अदर स्टॉक की तरफ। बाकी हमने अभी लास्ट डे ही एक ये स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, इसको भी बाय किया है, ठीक है। ये भी शॉर्ट टर्म गेन का स्टॉक है, ठीक है। मुझे लगता है स्टॉक आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, और ये आपका एसएल रहेगा, ठीक है। एसएल आपका क्लोजिंग बेसिस का नहीं है, नॉर्मल एसएल लगाना है, दिस इज आर एसएल, 2.5% का एसएल है। प्रॉफिट आपका कम से कम ये स्टॉक आपको 4600 के टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप नजरों में रख सकते हो अगर आपको रखना है। हाँ एक स्टॉक मिस हो गया इसमें, आई थिंक कौन सा है वो आई थिंक है, एक सेकंड मैं देख लूँ मेरे पास कौन स्टॉक है। स्टॉक एचडीएफसी है, ये मैंने आपको शायद नहीं दिया था, ये मैंने खुद बाय किया, मैंने बहुत स्टॉक बाय कर रखे, सब मेरे स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स है, ठीक है। अब स्विंग ट्रेड का मतलब ये नहीं कि मुझे 10 महीने होल्ड करना है, कोई स्टॉक मुझे 1 मंथ में देके चले आता है, कोई मुझे 1.5 महीने में देके चले आता है, ठीक है। मेरा देखो होता क्या है ना, देखो जैसे पीवीआर डीवीस है, उसमें हमने 2-3 बार ट्रेड कर लिया है, ठीक है। अब मैं हर अकाउंट पर ट्रेड नहीं कर सकता, आपको पता है, ठीक है। तो उसमें ट्रेड करके हमें वो रिटर्न मिल चुका है जितना हमें चाहिए, 8-9% ऑन आर कैपिटल मिल चुका है हमें ट्रेड करके, ठीक है। लेकिन अभी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि वो स्टॉक सीएनसी में भागेगा, ठीक है। तो मुझे ये भी उम्मीद है, और हमारे जो टीम पार्टनर में जो टीम होते हैं, टीम है पूरी, ठीक है, उनका भी ये अनुमान है कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, तो नजरों में रखिए जो मैंने आपको दे रखे हैं। बाकी ये जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ठीक है, इनको पक्का फॉलो कर लेना, क्योंकि इन सभी स्टॉक के स्टॉप लॉस अगर हिट होते तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। एचडीएफसी मैंने यहाँ बाय किया था, ठीक है, यहाँ बाय किया था, ये हमारा बाय प्राइस था, ये आपका स्टॉप लॉस है, नहीं ये आई थिंक ये था,
HDFC, एक सेकेंड, हाँ ये वाला कैंडल था, ठीक है। इस कैंडल मैंने बाय किया था और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो ये लो मेरा स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस में, मतलब मोटा मोटी निकलता है 1% के आसपास या 1.5% के आसपास। मोर देन 3% अभी आ रहा है, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। मेरा टारगेट 5% है, मतलब 2388 का मेरा टारगेट है, ठीक है। मात्र देखो कितने से टारगेट रह गया, 20-30 पॉइंट से टारगेट रह गया। तो क्या मैं इसे एग्जिट कर दूंगा? नहीं करूंगा, अभी मैं होल्ड करने वाला हूँ। हाँ, अगर कल का डे लो अगर टूटता है, मतलब आज का डे लो टूटता है जो है 2300, तो मैं शायद स्टॉक से एग्जिट कर दूँ, ठीक है। मेरा टारगेट ये 2388 है, ठीक है। जो सभी स्टॉक मैंने बताया सब में 5-5, 10-10% का रिटर्न के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। स्टॉक मात्र 1 या 1.5% के आसपास का है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट हो रखा है, ठीक है। तो ये स्टॉक्स को चाहो तो आप भी नजरों में रख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, वीडियो को समाप्त करता हूँ। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ट्विटर को ज्वाइन कर लो। आज वहाँ पर एक अपडेट दिया था किस स्टॉक के बारे में, ये देख लो, स्टॉक के बारे में दिया था, ठीक है। इसका नाम है जोमेटो। ऑल ऑफ सडन मेरे प्राइस में आ गया है गलती से, ठीक है। और मैंने 68 में स्टॉक को आज बाय किया था, लेकिन मैंने आज थोड़ा एग्जिट कर दिया कैश की कमी से, ठीक है। प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया, 2-2.5% मिल गया था इंटरडे में ही, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसमें आराम 10 से 15% आ सकता है। अभी इसका रीजन क्या है वो शाम को भी वीडियो बनाऊंगा तरीके से, उसमें एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये आपको 10 से 15% देखे जा सकता है। और ये प्राइस सबसे अच्छा 67-68 था, ठीक है। और अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ आपको दिखा दूँ, बिल्कुल वहीं 10-15 मिनट से बिताने के बाद ये ऊपर भाग गया, क्योंकि अच्छा मुझे दिख गया था दिन में, है ना, तो मैंने शेयर कर दिया मैं आपको। तो ये कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो 69 पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से इस प्राइस से, हमारे प्राइस से ऑलमोस्ट हमें 2.5-3% दे के चले गया था। और मेरा आपको पता है 5-7% आ जाए तो बहुत है, ठीक है। तो ये प्राइस क्या इसका रीजन था पीछे का वो आपको बताऊंगा अभी की वीडियो में, शाम को अपलोड होगा, देखना उसको पक्का एक बार, ठीक है।